नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं बीकानेर और आसपास की ताज़ा तरीन घटनाएं और खबरें और उनकी जानकारियां। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब डालते हैं बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास एक नज़र डाल लेते हैं उन तमाम खबरों पर। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक का आयोजित। नोखा पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विष्णाराम सियाग, विधायक सुशीला डूडी, जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल भी पहुंचे एसपी कार्यालय। दिव्यांग बच्चों की शाला को स्थानांतरित करने के विरोध में दिव्यांग बच्चे व अभिभावकों ने विरोध कराया दर्ज। विवाहिता की आत्महत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहे धरने पर कांग्रेस शहर बुद्धिहाट अध्यक्ष ने दिया समर्थन। बीकानेर सहित प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा, बुधवार को बारिश की संभावना। पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। 25 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद, एक को किया गिरफ्तार। शहरवासी पी रहे हैं मिलावटी दूध, रोज इतने सैंपल हो रहे हैं फेल। बीकानेर यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। लंबे समय से यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर चल रहा है धरना। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत धर्मराज युधिष्ठिर बनकर और वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का दे रहे हैं संदेश। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में मंगलवार को सुनियोजित कृषि तकनीकी विषय पर 7 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पश्चिम विधायक। और अब खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को शीघ्र मिले, इसके लिए बैंक एवं विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के ऋण आवेदन स्वीकृत कर जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित करने की कार्रवाई अतिरिक्त संवेदनशीलता से की जाए। जिला कलेक्टर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समन्वय समिति के दौरान ये निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की ऋण योजनाओं के तहत लंबित ऋण आवेदनों को पत्रों को बैंकर्स पूर्ण जिम्मेवारी और सक्रियता के साथ निस्तारित करें। नोखा पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का लगातार दबाव है और इस बात को लेकर के देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विष्णाराम और नोखा के विधायक सुशीला डूडी और मोडाराम मेघवाल एसपी कार्यालय पहुंचे। एसपी काविंद्र सिंह सागर परिवहन विभाग की दबंगई के खिलाफ ज्ञापन नोखा विधायक सुशीला डूडी और कांग्रेस नेता विष्णाराम ने पहुंच करके दिया। परिवहन विभाग की दबंगई के खिलाफ यह ज्ञापन नोखा पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष विष्णाराम सियाग और विधायक ने दिए। काविंद्र सागर से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गरीब चालक से चोरी और सीनाजोरी से मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस परिवहन विभाग के दबाव में क्यों एफआईआर दर्ज करे, पुलिस नहीं तो धरने की चेतावनी भी उन्होंने दी। लेकर के अपने चल रहे थे तो आरटीओ ने इनकी चाबी निकाल ली और कागज दिखाने का बोला तो इनकी अंडरलोड थी, तो भी इन्होंने इनके साथ मारपीट की। उनको ये था कि ड्राइवर है, ये जो सरदार जी हैं, ये बाहर की गाड़ी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा मैं आप क्यों परेशान करते हो। और इसी परेशानी के दूसरी वाली जो गाड़ी थी इनके साथ हो रहा था तो वो गाड़ी रुक गई और रास्ता उन गाड़ियों के रुकने की वजह से जाम हुआ। इनके कहने से जाम नहीं होती है गाड़ी, ये उनके साथ अन्याय कर रहे थे। ये नाटियों दिव्यांग बच्चों को शाला से स्थानांतरित करने के विरोध में अभिभावकों ने और बच्चों ने
खासतौर से अपना विरोध दर्ज कराया। स्थानीय बाबू पाठशाला में दिव्यांग एकीकृत शिक्षा योजना के तहत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आर्य समाज शाला में स्थानांतरित करने का दिव्यांग बच्चों व उनके अभिभावकों ने विरोध दर्ज करवाया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के सामने किए गए प्रदर्शन में इन दिव्यांग बच्चों व उनके अभिभावकों ने रोष जताया। यह विद्यालय बीकानेर में दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के लिए समर्पित एकमात्र विद्यालय, जिसमें तकरीबन 130 नामांकन में से सभी श्रेणियों के 61 दिव्यांग विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत है। जबकि इस विद्यालय में इसका समायोजन किया गया है उसमें छात्र संख्या 100 से भी कम है। जबकि आर्य समाज विद्यालय की प्राथमिक विंग को पूर्व में लेडी एलियन स्कूल में समायोजित किया गया है। ऐसे में इस दिव्यांग विद्यालय को आर्य समाज स्कूल की बजाय लेडी एलियन स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। जाओ भाई जाइयो। अब ऐसे बच्चे को कोई नहीं डालेगा। आर्य समाज वाले तो इनकी है ना, आने वाले साल में तीसरे काट के घर भेज देंगे बेचारों को, हमें मालूम है। मैं विवाहिता की आत्महत्या के विरोधियों को और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के और एसपी कार्यालय के सामने लगातार धरना चल रहा है। बीकानेर जिले के कोलाई थाना क्षेत्र के सियाना गांव में विवाहिता के द्वारा आत्महत्या करने का जो मामला है उसमें सुसाइड नोट लिख करके और विवाहिता ने जो आत्महत्या की उसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इस धरने को समर्थन देने के लिए शहर कांग्रेस के अध्यक्ष यशपाल गहलोत और देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विशाराम सियाग ने समर्थन दिया। छोटू सिंह रावणा जो है, जो भजन गायक है, उनकी अगुवाई में ये धरना दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सियाना गांव में विवाहिता की आत्महत्या के मामले ने अब और तूल पकड़ लिया। साथ ही साथ धरने पर बैठे लोग जो हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वे आरोपियों को गिरफ्तार करें। प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा जो है, उनसे हमने बातचीत की, दिखाते हैं क्या कुछ कहना है छोटू सिंह रावणा का। उस बच्ची के, उस बेटी के इंसाफ के लिए खड़ा है, जिसको दहेज के लिए प्रताड़ना करके इतना विवश किया गया कि उसने अपने घर के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर दी। पिछले 7 दिन हो गए हैं उनकी माताजी ने इसलिए भोजन नहीं किया, और भोजन ना करने का कारण ये है कि बेटी स्टेटस पे लिख के गई है कि मिस यू मम्मी पापा। मेरे हत्यारों को हथकड़ी का बहुत शौक है और उनको किसी भी हालत में हथकड़ी पहनाना। आज 7 दिन बाद भी पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द पूरे अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और हमारी बेटी के साथ न्याय किया जाए। और हम ज्ञापन देने के साथ साथ धरना देने के आए हैं। हम तभी यहाँ से जाएंगे जब सारे अपराधी गिरफ्तार होकर जाएंगे। बीकानेर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में एक बार फिर से मौसम बदलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बुधवार को बीकानेर में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं आजकल की तरह घना कोहरा भी नहीं था, इस वजह से लोग वॉक के लिए भी थोड़ी संख्या में निकले। मौसम विभाग ने आज के लिए बीकानेर में बारिश अलर्ट जारी किया है। 2 दिन राज्य में वर्षा की संभावना है। राज्य में तेज सर्दी के बाद अब मौसम में बदलाव का संकेत मिल रहा है और कल हल्की गर्माहट से बदलाव महसूस भी होने लगा। मौसम विभाग ने आज और कल यानी 22 जनवरी को राज्य में बारिश होने की संभावना और ठंड बढ़ने के आसार के संकेत दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, जिनमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और आज बारिश की बूंदों की भी संभावना है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए करीब 25 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नाल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया। नाल थानाधिकारी विकास बिश्नोई की अगुवाई में इस कार्रवाई में स्वरूप देश निवासी राजू राम को 25 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया। पिछले काफी समय से यूटीबी नर्सिंग कर्मियों को नियमित करने की मांग को लेकर के और सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। पीबीएम अस्पताल के बने गोल पार्क में ही ये जो लोग हैं वो धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का यूटीबी कर्मचारियों का विरोध कर रहे हैं। आज इसी क्रम में यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों ने पीबीएम अधीक्षक कार्यालय के मेडिकल कॉलेज तक पैदल मार्च निकाला। वहीं जो है वो कैंडल मार्च भी इन्होंने निकाला। यूं तो मिलावट खोरों के हौसले काफी बुलंद है, लेकिन बीकानेर मिलावट खोरी से थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन अब मिलावट खोरों के हौसले इतने बुलंद है कि बीकानेर में भी अधिकांश लोग अब मिलावट का जो दूध है वह पीने को मजबूर है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इतने सैंपल जो रोज आ रहे हैं उसमें अधिकांश सैंपल फेल हो रहे हैं। राजस्थान सहकारी संघ लिमिटेड बीकानेर द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी शुद्ध के लिए अभियान के तहत सर्वोदय बस्ती यू सड़क स्थित सरस बूथ संख्या
1223 पर शिविर आयोजित कर स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए दूध के सैंपल्स निःशुल्क जांच करने पर फेल हुए। सैंपल्स में पानी सहित विभिन्न प्रकार की अत्यधिक मिलावट पाई गई। अभियान प्रभारी शुभम गुलाटी ने बताया कि कुल 11 में से 9 सैंपल जो हैं वह फेल हो गए और केवल 2 सैंपल पास हुए। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि गर्म किया हुआ दूध नहीं लाए, ताजा और ठंडे दूध में से मात्र 25 मिलीमीटर दूध के सैंपल लाए। बूथ संचालक लक्की खान ने भी जांच शिविर में सहयोग किया। उर्मुल डेयरी की एक टीम जिसमें उमेश पुरोहित, हनुमान सियाग, मनीष रंगाया, आदित्य ओझा आदि ने आसपास के घरों में जांच शिविर लगाने से पूर्व डोर टू डोर संपर्क कर उर्मुल डेयरी के ऊंटनी के दूध और टोंड दूध के 200 मिलीमीटर के पाउच निःशुल्क वितरित किए। यातायात पुलिस विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जो बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे हैं उनको अनूठे तरीके से समझाइश कर रहे हैं, उन्हें हेलमेट भी दे रहे हैं। यमराज के किरदार में एक व्यक्ति न केवल इन दुपहिया वाहन चालकों को रोकता है, उन्हें बताता है कि उनका जीवन कितना अनमोल है। दुर्घटना में सीधे यमराज के पास पहुंचने की जो एक स्थितियां हैं उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि हेलमेट जरूरी है, क्योंकि हेलमेट जो है वह आपकी सुरक्षा है, आपके परिवार वाले आपका इंतजार करते हैं। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यमराज के किरदार के साथ में दोपहिया वाहन चालकों को समझाया जा रहा है और उन्हें ये भी समझाइश दी जा रही है कि अब हेलमेट के बिना वो दोपहिया वाहन न चलाएं। आप हेलमेट नहीं लगाओगे कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, मिलोगे मुझसे पर आपके घर वाले, इसलिए हेलमेट के बिना गाड़ी नहीं चलानी। वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, ये आपका दुश्मन नहीं, ये आपका दोस्त है। ये हेलमेट लगाकर अपना खुद की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एक अनोखा संदेश दिया जा रहा है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में सुनियोजित कृषि तकनीकी विषय पर 7 दिवसीय कृषक विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने की। विदित है कि कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर के सुनियोजित खेती विकास केंद्र द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय सुनियोजित कृषि और बागवानी समिति द्वारा प्रायोजित यह प्रशिक्षण 21 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 किसान हिस्सा ले रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको इसकी कुछ तस्वीरें। का विकास जो है, बीकानेर का विकास केवल स्कूल कॉलेज से नहीं है, सड़क नाली से नहीं है। यहाँ के किसान अच्छी कृषि करेंगे, यहाँ का व्यापारी अच्छा बिजनेस करेंगे, यहाँ उद्योग खुलेंगे, तभी बीकानेर का विकास होगा। हमने स्कूल कॉलेज खोल दी और सड़क नाली बना दी, उसके साथ साथ मेन जो है वो हमारी यही है कि हम अपने हर क्षेत्र में, जैसे कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में जब हमारा बीकानेर आगे होगा तभी इस बीकानेर का विकास होगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी जैसे मुझे मौका मिला तो मैं रिको के बारे में बोला, व्यापारियों के बारे में बोला, और इस बार आपने मुझे अच्छा विषय दे दिया है कृषि का, तो 100% मैं ये विषय रखूंगा। और इस पर आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर से मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए कि आपको हमारी ये न्यूज बुलेटिन कैसी लग रही है। नमस्कार।